नमस्ते। यह जो वीडियो है इसके अंदर में हम बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं जो कि श्वास से संबंधित है। आप बहुत गौर से उसको सुनकर उसका लाभ ले सकते हैं। बात यह है कि एक अभ्यास जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं, जिसमें एक से सांस लेना, दूसरे से सांस छोड़ना, दूसरे से लेना और फिर उससे जो खाली है उससे छोड़ना, यह कला से लोग अभ्यास कर कुछ लाभ कमाते हैं। लेकिन क्या यह इतना ही मात्र है, या ये जो इस तरह इसको प्रेस किया या इस नोस्ट्रल को प्रेस किया, यह है क्या? ये प्रेस होने से हमारा जो चेतना है, सोच है या स्वाभाविक ध्यान है, वो सहज रूप में गया कहाँ? इस देखने की प्रक्रिया को हम योग अभ्यास बोलते हैं कि अटेंशन को एनहांस करना। अब इसका भी अनुपात होता है कि ये प्रेशर कितना देना है, कैसे देना है, और बहुत छोटे छोटे अभ्यास हैं जो बहुत ही आसान है, उसका बहुत लाभ है। एक अभ्यास, इन दो उंगलियों से आप अपने नोस्ट्रल्स को थोड़ा 20-30% क्लोज कर कर सांस ले रहे हैं। पांच बार, फिर उसके बाद हाथ हटा दें। इस 20 सेकंड के अभ्यास का असर माफ कीजिए, आप देख लें, आप समझ जाएंगे कि मेरा कहना क्या है इस स्थान पर, कि यह सारा अभ्यास इतना भी आसान नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स हैं। तो कभी कभी आपको लगता है कि अभ्यास असर नहीं कर रहा, इसका अर्थ है कि आप जिस तरह अभ्यास कर रहे हैं उसके थ्रेशोल्ड लेवल तक आप पहुंच गए हैं। अब उससे आगे बढ़ने के लिए आपको और परफेक्शन की आवश्यकता है। तो हृदय एक आर्ट है, उसमें श्वास लेना आर्ट है, श्वास छोड़ना आर्ट है, श्वास को रोकना आर्ट है, सबका अनुपात है। तो अलग अलग शरीर की समस्याओं के लिए अलग अलग पैटर्न है ब्रेथ का। और गीता में भी कहा गया है कि वायु रूप में ईश्वर ही सब तरफ वास कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध यही है आप सब अभ्यासियों से कि आप जहाँ कहीं भी इस तरह के अभ्यास को देखकर अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ा समझने का भी ट्राई करें, तो उससे अभ्यास का असर कई कई गुना बढ़ जाएगा। हमारी रुचि यह है कि हम आपको अभ्यास जो आप कर रहे हैं उसमें वहां से आगे किस तरह आप प्रगतिशील हो, यह बताना। सभी लोग अच्छा ही काम कर रहे हैं जो भी इस तरह की जागरूकता फैला रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना तो अच्छा है, और जब कुछ करने लग गए तो उसको और भी बेहतर बनाना अच्छा है। शरीर के एक एक मूवमेंट से, ये दाहिना हाथ बाएं पे रखा, बायां दाएं पे रखा, अलग अलग असर है। हमको कब किस समय क्या आवश्यकता है वह देखकर अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब आपको अभ्यास चाहिए आसन का और आप प्राणायाम कर रहे हैं तो कैसे काम बनेगा। यह आइडेंटिफिकेशन भी कि किसको क्या नीड है, किस अनुपात में नीड है, तो फिर अभ्यास रंग लाता है। और यह शिक्षा ज्यादातर समय व्यक्तिगत रूप से ही संभव है। समूह में अभ्यास के जागरूकता को फैलाया जा सकता, मगर सिखाने के लिए बहुत सारी बारीकियां हैं, बहुत सारा अनुशासन है जिसको पालन करना पड़ता है। एक अनुशासन की, यदि इन अभ्यासों को सुबह जितनी जल्दी उठने के बाद कर लिया जाए तो
यह दिन भर के आपके 10-12 घंटे के अभ्यास के बराबर वो 1 घंटे का अभ्यास है। आप इतना योगाभ्यास करें या ये 1 घंटा करें, तो ये 1 दिन करने से आप 1-1 घंटा जो गलत समय पे कर रहे हैं 11 दिन करेंगे तो वो एक ही दिन में काम होगा। तो नियम का थोड़ा महत्व है, नियम के करीब चलने का हम सब मिलकर ट्राई करेंगे। और व्रत के ऊपर में बहुत सा वीडियो बनाकर डालने का प्रयास करेंगे, जहाँ की उसका थ्योरी तो हो ही, साथ ही अभ्यास अधिक हो। तो अभी इतनी ही बात, आप हमारे संग होकर कुछ यदि सीख पा रहे हैं तो हम कृपा मानेंगे कि कुछ अध्ययन